जब ये साफ हो गया है कि वह राष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर और अपने प्राइवेट वकील रूडी गिउलियानी को फोन किया। उन्होंने फोन पर कहा, ओके रूडी, तुम इंचार्ज हो, गो वाइल्ड, जो करना चाहते हो वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन की किताब कॉन्फिडेंस मैन से उठाई गई है। ये लाइन साल 2020 के चुनावों के बारे में ट्रंप के द्वारा दिए गए बयानों को बताती है। इसके अलावा भी कई और ऐसी ही बातें हैं जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी विवादित बनाती हैं। खैर, आज के इस विवाद पर चर्चा का असल कारण है ट्रंप पर लगाया गया हालिया आरोप। इस आरोप के साथ ही ट्रंप पर 4 महीने में लगने वाला ये तीसरा आरोप है। इसके अलावा कई अन्य मोर्चों पर जांच की जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि अभी कई और आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं। दरअसल वाशिंगटन डीसी में एक संघीय ग्रेड जूरी ने ट्रंप के खिलाफ मामले की सुनवाई की। विशेष वकील जैक स्मिथ की दलीलों और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने ट्रंप को साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने के प्रयास का दोषी पाया। हालांकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस नए आरोप की आशंका पहले ही जताई थी। 45 पेज के इस अभियोग पत्र में उनके खिलाफ 4 मामले शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला आरोप है कि ट्रंप और उनके सहयोगी साजिशकर्ताओं ने 2020 के चुनाव के परिणामों को बदलने के लिए राज्य के अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारियां यूज करने की साजिश रची। दूसरा आरोप है कि ट्रंप और उनके सहयोगी षड्यंत्रकारियों ने जो बाइडेन की जीत के कांग्रेस प्रमाणीकरण में बाधा डालने की साजिश रची। तीसरा आरोप है कि ट्रंप और उनके सहयोगी षड्यंत्रकारियों ने जो बाइडेन की जीत के कांग्रेस के प्रमाणीकरण में बाधा डाली। और चौथा आरोप है कि ट्रंप और उनके सह साजिशकर्ताओं ने मतदाताओं को निष्पक्ष चुनाव के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची। दरअसल व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। कथित तौर पर क्लासिफाइड मटेरियल को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए इन्हें 40 आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। FBI ने पिछले साल उनके फ्लोरिडा स्टेट पर छापा मारा था, जहां से उसे कई सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाले क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिले थे, जिसके बाद ट्रंप पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को छिपाने और FBI को ना मिलने देने की कोशिश की है, जिसके चलते ट्रंप पर जानबूझकर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रखने का आरोप है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थे। इसके अलावा 8 मामले न्याय में बाधा डालने की साजिश, किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड को रोके रखने और गलत बयान देने से जुड़ा है। इसके अलावा ट्रंप पर व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के और एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए गुप्त पैसे के भुगतान से जुड़े आरोप भी हैं। हालांकि इन सब के बाद भी अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक ट्रंप रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे अग्रणी नेता है। चलते चलते आपको बता दें कि ट्रंप अमेरिकी इतिहास के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग चलाया गया है। इसके पहले इस तरह का एक्शन साल 1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन के लिए लिया गया था। इसके साथ ही ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और सत्ता में बाधा डालने के लिए 2 बार महाभियोग लाया गया है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।